संदीप जी का सवाल है कि जो उतार-चढ़ाव अभी चल रहा है चाँदी सोने में, चाँदी पहले नाम लिया, आमतौर पे लोग सोने का नाम पहले लेते हैं, लेकिन जैसे इस समय बाज़ार में चाल है उसमें सोने से ज़्यादा चमक तो चाँदी में है। तो बताइए इस उतार-चढ़ाव में क्या कहाँ पे निवेश करना चाहिए? ये कुछ पैसा जुटा कर के बैठे हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो इतने उतार-चढ़ाव के बीच में क्या मतलब जो कहते हैं ना कि आप हरिद्वार से ऊपर की गंगा में आप जाकर के डुबकी लगाना चाहते हैं। तो इनके क्वेश्चन ने एक बहुत से इन्वेस्टर्स को उनके सवाल का जवाब दे दिया होगा कि गोल्ड और सिल्वर सेफ 100% नहीं होता है। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि इतनी वोलेटिलिटी है, इतना उतार-चढ़ाव है, वही तो रिस्क है। वोलेटिलिटी का जो इक्विवेलेंट होता है वर्ड उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर भी भाई साहब सेफ नहीं होता है, उसपे भी एक व्यू लेना पड़ता है। एक ही फ़र्क होता है कि आपके पॉकेट में या घर में कुछ रखने के लिए होता है कि आप यही कह सकते हैं कि जब तक कोई चोरी करके, डकैती करके नहीं ले जाओ, मेरे पास तो है। दैट्स ऑल इज़ द डिफरेंस। और यहाँ पे इक्विटी में आपको डाउट होता है कि भाई कंपनी बंद हो गई तो, अदरवाइज़ है तो आपके पास भी उसका शेयर, लेकिन डाउट होता है कंपनी बंद हो गई तो। तो यही फ़र्क है, अदरवाइज़ गोल्ड और इक्विटी रिस्क फ्री एसेट क्लास नहीं है। गोल्ड सोवरेन एसेट क्लास है बिकॉज़ ये अल्टरनेट रिज़र्व की तरह रिज़र्व करेंसी की जो कह सकते हैं, उसके तरह इस्तेमाल होता है। और सिल्वर क्यों नया गोल्ड हो गया है, वो बहुत बार समझा चुका हूँ। बट सेफ्टी आप पूछेंगे तो दोनों में नहीं है। और इस लेवल पे क्या वोलेटिलिटी रहेगी? मुझे तो लगता है वो तो पिछले वाले में ही, अब मुझे पता नहीं था कि बोलते के साथ ऐसी वोलेटिलिटी शुरू हो जाएगी, लेकिन पिछले एपिसोड में ही इस चीज़ को मैंने हाइलाइट किया है कि वोलेटिलिटी आएगी बिकॉज़ एक्सेस राइज़ हो गया है, फोमो टाइप हो गया है, किसी न किसी तरीके से वोलेटिलिटी क्रीप इन हो सकती है। तो अब रही बात कि इस वोलेटिलिटी में कैसे काम करें? देखिए, गोल्ड और सिल्वर शायद साइकिल तो कंप्लीट नहीं किया अभी। गोल्ड 4,500 से 5,000 का साइकिल टारगेट था। सिल्वर मैंने 85 के ऊपर व्यू तो लिया नहीं है, अब उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे करेक्शन के बाद कभी बेस फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, जैसे गोल्ड का हुआ था, सिल्वर का भी हुआ था। वैसा बेस फॉर्मेशन हो जाए तो एक व्यू लिया जा सकता है कि फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ राइज़ शुरू हो। लेकिन जिस हद तक ये जैसे राजीव जी ने चार्ट लगाया हुआ है, तो अंडर 50 से ये अबव 80 जा चुका है। तो आप समझिए कि 60% 50 टू 80, हाँ, 60% के ऊपर का जो रन हो चुका है, वो इन दैट शॉर्ट स्पैन। कितना शॉर्ट स्पैन बोल सकते हैं, 2-3 महीने, 2 महीना का ही टाइम फ्रेम रख लीजिए। तो वोलेटिलिटी तो आनी तय है। बट क्या साइकिल खत्म हो गया? लगता तो नहीं है ऐसा देख के। बट क्या रिस्क हाई रहेगा? बहुत हाई रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो रिस्क हाई रहेगा, तो उसमें सबके मन में सवाल वही है और ये सवाल जब 1.5 लाख की चाँदी थी तब से चल रहा है कि 1.5 लाख की चाँदी हो गई है, अब यहाँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया, आप पैसे ना लगाएँ। अब इस तरह का जब किसी भी शेयर में या किसी एसेट क्लास में इस तरह का मूवमेंट दिखता है, तो जो ये अनप्रेडिक्टेबल चाल जो होती है उसमें सतर्क लोग बेवकूफ़ समझे जाते हैं। बनते भी हैं। मतलब अगर आपको पता होता कि 1.5 लाख के बदले ये 2.5 लाख पे पहुँचने वाला है, तो आप अपना घर बेच कर के सारा पैसा चाँदी में लगा देते। नहीं पता था तो नहीं लगाया, सतर्क रहे। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं राजीव जी कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि चांदी का एक साइकिल बचना तो चाहिए, रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मेरे पास 85 के ऊपर का व्यू नहीं है, यहीं तक मैं रुका हुआ हूँ। अभी क्या हो सकता है, मैं आपके सामने ही डिकोड करने की कोशिश करता हूँ कि नया साइकिल अगर शुरू होना है तो, और मैं इसको डॉलर टर्म में ही समझाऊँगा बिकॉज़ हमारे यहाँ सिल्वर के प्राइसेज़ थोड़े से प्रीमियम पे चलेंगे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो अगर मैं वहाँ पे लेवल निकालने की कोशिश करूँगा तो शायद फेलियर रेट मेरा ज़्यादा हो जाएगा। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर इस करेक्शन को रीड करने की कोशिश की जाए तो 85 और जो वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है बिकॉज़ ऑफ दैट
65 टू 85 का एक रेंज बनता है, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ? 65 टू 85 का एक रेंज बनता है, हाँ मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। तो 65 ले कैसे डीपर होगा, इसी में रहेगा। तो व्यू हो गया। दूसरा ये कि इसी के ऊपर ब्रेकआउट था। अगर डीपन भी होता है तो 55। तो आपके रेंजेस क्या बनते हैं और सेफ्टी नेट कैसे इंश्योर करने चाहिए? 65 के पहले बुद्धिमान इंसान को तो शायद 65, 66 के पहले शुरुआत नहीं करनी चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेड जो भी कहना चाहें। और उसको ये मान के चलना चाहिए कि इवन इन केस 65, 66 पे मैं शुरू भी करूँ, 67 जो भी रेंज में है, तो भी 55 तक के रेंज तक का ये करेक्शन हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, आई हैव ज़ीरो आइडिया। चूँकि नया पैटर्न बन रहा है तो उस सबको डिकोड करके रखना चाहिए। तो शुरुआत 65, 67 के रेंज के पहले करना सेफ तो शायद मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। और अगर वहाँ पे किया भी, तो अगर आप मेंटली 55 तक के लिए रेडी नहीं नहीं है, दैट इज़ सेकेंडरी। अगर आप मेंटली 55 तक के प्लानिंग से नहीं जा रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और उसके बाद अगर नया साइकिल शुरू होता है, तो उसके अपसाइड की असेसमेंट कितनी हो सकती है, उस समय करेंगे। जी। तो यहाँ पे 65 का इंतज़ार और 55 की तैयारी, उसके साथ अगर आप इस बाज़ार में कूदना चाहते हैं, जो मैंने कहा हरिद्वार से ऊपर की गंगा जो अभी बह रही है चाँदी में, उसमें अगर आप तैरना चाहते हैं, तो फिर ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, वो शोमेश जी ने फिर आपको बता दी। लगे हाथ सोने को भी देख लीजिए, आपने जैसे पहले भी कहा कि 4,500 का इसका टारगेट जा रहा था, अभी कितना हुआ? 4,500 तो हो गया। अब उसके आगे का भी कोई नया टारगेट बनता हुआ दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, 4,500 नहीं राजीव जी, 4,500 से 5,000 का रेंज लगा था इसका, बिकॉज़ जब कोई लेवल ही नहीं है, तो हमें थोड़ा-सा जी। डेविएशंस को क्लियर करना पड़ता है, कितना डेविएशंस लिया जाए। 4,500 से साइकिल टारगेट शुरू होते हैं और 5,000 तक एक्सपैंड होते हैं। ये गोल्ड का व्यू था मेरा। तो 4,500 तो हो गया है और हर जहाँ-जहाँ जो भी लेवल अचीव हुआ है, उस लेवल पे मैंने हमेशा पहले ही कॉशन आपको ब्यूगल दे दिया है कि भाई साहब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अब फिर देखना है कि कहाँ पे इसका नया साइकिल शुरू होता है, नहीं होता है। 4,500-5,000 की रेंज में कहीं न कहीं एक बार तो साइकिल इसका खत्म होना चाहिए और फिर जैसे सिल्वर वोलेटाइल हुआ वैसे गोल्ड भी वोलेटाइल होना चाहिए। फिर हमको रीड करना होगा कि इसका नेक्स्ट साइकिल कब शुरू होता है। अभी जो दिख रही चीज़ उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो चीज़ दिख रही है वो ऐसा है कि हाँ, गोल्ड ने ब्रेकआउट लिया था 4,400 के ऊपर, ओके, और 4,550 के आसपास तक स्पॉट गया है डॉलर में। तो थ्रोबैक के रेंजेस क्या बन सकते हैं? थ्रोबैक के रेंजेस बन सकते हैं 4,400 से लेके अपना 50 डीएमए तक। तो 50 डीएमए भी आपका 4,175 4,200 तक है और वहाँ पे एक आपका बेस बिल्डिंग भी हुआ था। तो इस थ्रोबैक को रीड करें कैसे? तो 4,400 से लेके ये 4,150 तक के भी थ्रोबैक के रेंज रह सकते हैं और फिर गोल्ड विल डिसाइड इट्स ओन कोर्स। उसके पहले आप यही मान के चलिए कि गोल्ड ने अपना एक पीक बना लिया है 4,550 के आसपास। वो पीक जब तक नहीं निकलता है, इसको आप करेक्टिव फेज़ में रखें और करेक्टिव फेज़ या तो 4,000, हाँ, 4,400 तो गया, तो एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है? 4,3 भी हो सकता है कि 4,150 की तरफ भी एक्सटेंड हो और ये हमको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक 4,550 क्लियर नहीं होगा, बिकॉज़ जो फॉल है, वो थोड़ा-सा कैंडल सीवियर फॉल का है।